वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। खास तो जो लंपी के विषय में ये तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो लंपी को अति गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इस बार म्यूटेंट वर्जन है, बहुत सारी जगह पे दिक्कतें शुरू हुई है। मेरी एक विनती है कि जो हमने पहले प्रोटोकॉल बताए थे कि गौकृपा अमृतम छिड़कना, तो बहुत सुंदर परिणाम मिले हुए। औषधि हमारी हम देते, वहाँ से भी परिणाम मिले हैं। तो फिर से मैं कहता हूँ कि गाय माता ने हमें पाला है, हमें उनको इस गंभीर समस्या से भागना नहीं है, उनकी सेवा बढ़ानी है। बहुत जगह से बहुत दुखद समाचार आ रहे हैं, कोई दूध फेंक रहा है, कोई दूध खरीद नहीं रहा है। तो मैं फिर से कहता हूँ, सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, बाकी 99 साल हमें ये पालती है। तो अभी हमें उनके साथ खड़े रहने का समय है। तो बिल्कुल भागे नहीं, उनके सेवा में और लग जाए और हमें और सेवा बढ़ा देनी है। तो मैं किसान मित्रों को एक बार और बहुत लोगों की डिमांड थी कि हम इन औषधियों का लिस्ट बताएं। तो बिल्कुल हमें कोई भी चिंता का विषय था ही नहीं कि औषधि का लिस्ट बताने में कभी भी। लेकिन क्या है कि कोई औषधि गर्म होती है तो उसको घी में प्रोसेस करना थोड़ा जटिल कार्य था। लेकिन आज मैं बिल्कुल फिर से प्रोटोकॉल बताता हूँ और आज सभी किसान मित्रों और गौ भक्तों को ये लिस्ट बताने जा रहा हूँ। तो इसको अभ्यास करके ज़रूर अपने अपने एरिया में इस प्रक्रिया से गौ माता की सेवा करेंगे तो लंपी से बड़ी मात्रा में रिलीफ मिलता है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि क्या करना है, जहाँ पे अपना गौकृपा अमृतम है हर रोज़ छिड़कना है। जिन गौ माता को है और नहीं है उन वाड़ों में और गाय के ऊपर, जिनको है उनके ऊपर ज़्यादा छिड़क के, जो आप नीम का धुआं करेंगे, गोबर के कंडे का धुआं करेंगे, उसकी भस्म छिड़क दीजिए। और जो हमारी औषधि है वो 200 ग्राम पर डे दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे इनको 100 से 150 ग्राम दे सकते हैं। लेकिन जो 80% तक जिसको तकलीफ है वो रिवाइव होगी, जो नहीं है उसको फैलेगी नहीं। पर जो बहुत तकलीफ में है उसमें रिवाइव होना मुश्किल है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1000 में से 1-2 गाय को ज़्यादा असर हो। लेकिन मैं आपको आज वो लिस्ट बताने जा रहा हूँ, वो औषधि के विषय में। आइए अपन बातें करते हैं। आइए, जो पेड़ दिख रहे हैं ये पारिजात का पेड़ है। तो कभी भी ऐसा मतलब आपको घाव लगा है गाय माता को, इसका पत्ता भी लगा सकते हैं, इनको खिला भी सकते हैं। लेकिन आज हम औषधि के विषय में करेंगे कि कैसे इसको उपयोग करना। जैसे आप औषधि का लिस्ट में पहला नाम देखेंगे वो मोरिंगा है, सरगवा, जैसे हमने पहले दिखाया था मोरिंगा। तो सहजना बोलते हैं इसको, शेवगा बोलते हैं, सरगवा बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं। उसके पत्ते बहुत ही न्यूट्रिशन वाले होते हैं। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन और विटामिन्स होते हैं। तो बिल्कुल उसका उपयोग हमने इस औषधि में करा हुआ है। इसकी मात्रा भी आपके लिस्ट में मैं दिखाऊंगा तो बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अंदर जीवंती है। जीवंती ऐसे बेले वाली पत्ती वाली सब्जियों में सबसे दुनिया की श्रेष्ठ बोली, वो जीवंती भी इसके अंदर डाली है, जिसका बहुत गुण गाय माता को मिलता है। शतावर है इसके अंदर। तो शतावर तो बिल्कुल उसकी प्रकृति को ठंडक करती है, उसको इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो शतावर भी हमने इसमें डाली हुई है। गिलोय का भाई बहुत बड़ा रोल है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये वायरस को हम रोक नहीं सकते, हमारी गौ माताओं की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो इन औषधियों का जो हम वर्णन कर रहे हैं, ये रोग प्रतिकारक शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बहुत ही काम करती है। इसी प्रकार इसके अंदर हल्दी का उपयोग करा हुआ है। तो हल्दी भी बहुत इम्यूनिटी के लिए काम करने वाली है। तो आज मैं टकावारी सबके साथ में बताने के लिए जा रहा हूँ कि क्या क्या टकावारी है। आज मैं सभी को, आप जो लिस्ट देख सकते हैं इसके अंदर परसेंटेज लिखा हुआ है। देखिए, मोरिंगा पाउडर, जो छोटे वाले जो पत्ते होते हैं अच्छे से, जो सॉफ्ट वाले, उन पत्तों का पाउडर है वो 15% उपयोग हुआ है। जीवंती 3% उपयोग हुआ है। विदारीकंद, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, वो 5% उपयोग हुआ है। मेथी पाउडर 5% है। शतावर पाउडर 5% है। काला नमक 1% है। विदारा पाउडर 1% है। वरियाली पाउडर 1% है। गिलोय पाउडर 5% है। कड़ी पत्ता 1%। उदुम्बर का पाउडर, गुल्लर का फल का पाउडर 3%। शंखपुष्पी पाउडर 1%। आंवला चूर्ण 3%। धाना चूर्ण 1%। हल्दी चूर्ण 3%। ब्राह्मी चूर्ण 1%। करियातू चूर्ण 1%। गोक्षुर चूर्ण 1%। बला चूर्ण 1%। पुनर्नवा चूर्ण 1%। भुई आंवला चूर्ण 1%, जो लीवर के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट टॉनिक में से एक कहा जा सकता है। वो पुनर्नवा और भुई आंवला दोनों बहुत ही काम करता है उसके लिए। जेठी मध चूर्ण 1%। पुदीना चूर्ण 1%। तारा मीरा 5%। तारा मीरा का भी बहुत बड़ा रोल है। हल्का सा गर्म प्रकृति है, लेकिन तारा मीरा इम्यूनिटी बढ़ाता है, चमड़ी के रोगों में हेल्प करता है, उसके कृमि को भी शमन करता है कुछ मात्रा में। तो उसका भी हमने इसमें डाला हुआ है। शुंठी चूर्ण, शुंठी पाउडर जो होता है 5%। जीरा का पाउडर 1%। काली जीरी चूर्ण 0.5%। वावडिंग पाउडर 1%। अश्वगंधा पाउडर 1%। मरी चूर्ण
आधा टका, लविंग चूर्ण आधा टका, तज चूर्ण तेज पत्ता आधा टका, सोया बाइकार्बोनेट पाउडर जो बाहर मार्केट में मिलता है वो 2 टका, मिनरल इसमें चिलेटेड उपयोग किया है अच्छी गुणवत्ता का जो एब्जॉर्ब अवेलेबल स्वरूप में होता है वो हमने 20 टका डाला हुआ है, सामुद्रिक नमक 1 टका, सेंधव नमक 1 टका। तो इस प्रकार की मात्रा आप बिल्कुल अपने उसमें उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये सारी औषधियों का उपयोग आप मात्रा हमने बताई है उस हिसाब से मिला करके हर रोज़ एक गौ माता को 200 ग्राम से 250 ग्राम दे सकते हैं, और छोटे बछड़े हैं उनको 100 से 150 ग्राम दे सकते हैं। और इसमें जो गर्म औषधि है वो हमने आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसको घी के अंदर थोड़ा प्रोसेस करना है ताकि वो गर्म प्रकृति ना रहे। इसके अंदर उसकी चमड़ियों के रोगों की औषधि है, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, बुखार के लिए है, सूजन के लिए है, पाचन के लिए है। पाचन बहुत ज़रूरी है, तो पाचन अच्छे से हो जाता है तो उसका भी औषधि हमने इसमें डाला हुआ है। तो और ये कुछ औषधि ऐसी कि जिसकी प्रकृति बहुत गर्म है, उसको घी में थोड़ा आप सातल लीजिए, घी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा उसको फ्राई कर दीजिए। शुंठी पाउडर है, जीरा चूर्ण है, काली जीरी चूर्ण है, वाउडिंग चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, मरी का काली मिर्च का चूर्ण है, तज का चूर्ण है। इन सभी को घी में प्रोसेस करके चूर्ण बना के जो बाकी की औषधि है उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर मिला करके अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। हमारे कुछ मित्रगण ने होम्योपैथी में भी बहुत सुंदर परिणाम लिए हुए, तो जिनको अच्छा नॉलेज है होम्योपैथी में और परिणाम लक्षित जिन्होंने काम किया है तो उनका गाइडेंस लेकर के आप होम्योपैथी में भी इसका सहयोग ले सकते हैं। तो पैथी केंद्र में नहीं होना चाहिए, गाय माता केंद्र में होना चाहिए। तो सब लोग मिलके अभी जैसे भी करके कोई भी पैथी हो, गाय माता सुरक्षित हो, ऐसा प्रयत्न करें। ये सारी औषधियाँ आप रेगुलर भी खिला सकते। हम लोग कई समय से खिला रहे, कई साल से खिला रहे, तो गाय माता की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आंचल के रोग कम लगेंगे, उनको मतलब इनफर्टिलिटी का इश्यू कम आएगा। तो ये सारी औषधि हम लोग रूटीन उपयोग करते हैं, सिर्फ लंपी के विषय में ही नहीं, तो उनका दूध में गुण उतरेगा, उसके घी में दूध में सभी गुण उतरेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य भी ऐसा दूध पीने के बाद बहुत अच्छा रहता है। तो बिल्कुल इन औषधियों को आप बना सकते हैं। और ये औषधियाँ निर्दोष औषधियाँ का समन्वय ऐसा कह सकते हैं कि जो गर्म प्रकृति उसको घी में प्रोसेस किया और कई साल हमने अनुभव कर चुके हैं, तो बहुत सुंदर परिणाम है। इसी प्रकार नंदी के अंदर थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि 5 से 10 ग्राम अश्वगंधा थोड़ा का चूर्ण ऐड कर सकते हैं। जब भी गर्मी की सीज़न है तब वो आप 2-3 ग्राम पे ला सकते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी औषधियाँ तो सेम रहेगी सबके लिए। गर्भिणी गाय को भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो गर्भ ठहराने के लिए ये मदद करता है, उसका हमने अनुभव किया हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन के साथ में जो मिनरल्स हमने अच्छी गुणवत्ता का उपयोग किया है उसका भी बहुत एक बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ये सारी औषधियों का उपयोग आप अपने वहाँ पे बना के भी कर सकते हैं। हमारे पास मंगवाना है तो भी बिल्कुल हमारे से मंगवा सकते हैं, लेकिन अभी सेवा बढ़ा दीजिए। हरा चारा अच्छे से उपलब्ध कराने का प्रयत्न कीजिए। हरा चारा के अंदर बहुत ही अच्छे मिनरल्स होते हैं। मोरिंगा आपके आजू बाजू अगर है, ड्रम स्टिक, सरग व सहजना, उसके भी हरे पत्ते गाय माता को हर रोज़ खिलाइए। अभी सेवा बढ़ा दीजिए। मेरी एक ही विनती है, दाना बनाना है तो दाना भी गुणवत्ता वाला खुद बनाइए, क्योंकि बाहर बहुत मिलावट वाला दाना आता है, तो उसके अंदर 30% कोई भी चुनी ले सकते, उड़द, मूंग, तुवेर, कुछ भी। 30% आप कोई खल ले सकते हैं, इसमें नॉन बीटी कपास का खल कोई ले सकते हैं, कोपरा ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं। उसी प्रकार 30% के अंदर मक्का है, गेहूं के ऊपर का चोकर है, उसी प्रकार जौ है, ऐसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और थोड़ा गुड़ मिला के अच्छा दाना बनाइए, अच्छा चारा परोसिए, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखिए, नीम का धुआं करिए ताकि अच्छा उसको धुआं रहेगा तो मक्खी मच्छर कम काटेंगे, फैलेगा कम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे राज्यों में फैल चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये वायरल नहीं है, हम आइसोलेट कर जाएंगे, आइसोलेट करेंगे तो सब समाधान हो जाएगा। वो एक ठीक है प्रक्रिया, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग अभी सेवा बढ़ा दीजिए गौ माता के विषय में। हमने पहले की वीडियो में भी बताया है कि इतनी गंभीर तकलीफ़ में भी हमारी गौशाला में इन औषधियों और अच्छी थोड़ी बहुत ऐसा कह सकते चारे के व्यवस्थापन से हम लोग ने गाय माता को अभी तक हम बचे हुए। आइसोलेट नहीं किया 3 गाय को, असर पहले आया था पहले साल भी, तभी भी हमें उसमें से सेफ्टी मिली हुई थी, बचाव रखा हुआ था। कच्छ में दीपक भाई ने बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है, इसके द्वारा उनके वहाँ पे कंट्रोल किया, काफ़ी लोगों को लाभ भी मिला है। उसी प्रकार
नीलकंठ भगत जी है, उसी प्रकार पावापुरी विभाग है, उसी प्रकार कई गौ भक्तों ने इन औषधियों से बड़े प्रमाण में, अभी तक हमने 25,000 से ज़्यादा गौ माताओं के अंदर इस विषय में काम कर चुके हैं। जिनको करना है यहाँ से गाइडेंस बिल्कुल मिलेगा निःशुल्क, और यहाँ से हम लोग बिल्कुल 130 रुपये किलो ही औषधि देते हैं, और ख़ुद बनाना है तो ये घर पे भी आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल हम आपको फिर से एक बार विनती करते हैं, और सेवा बढ़ा दीजिए। और गाय माता के साथ में सभी को, शहर वाले हो चाहे गांव वाले हो, गाय माता के द्वारा ही देश हज़ारों साल एकदम श्रेष्ठ रहा है। अभी हमें खड़ा रहना है और सेवा बढ़ा देनी है। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।